मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी एक साधना है जिसे सिद्ध करने के बाद साधक अजेय हो जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति भविष्य को देख सकता है, भूत को समझ सकता है और अपने शरीर को वज्र के समान अजेय बना सकता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी साधना के बारे में जिसका उल्लेख केवल रुद्र यामल तंत्र और भैरव तंत्र जैसे अत्यंत प्राचीन और गूढ़ ग्रंथों में मिलता है। यह साधना इतनी गुप्त और शक्तिशाली है कि इसे आज तक कुछ ही साधकों ने सिद्ध किया है। इस साधना का नाम है वज्र कपाल साधना। यह साधना भगवान शिव के वज्र तत्व और कपाल शक्ति से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस साधना की सिद्धि के बाद साधक को इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं कि वह अमर हो सकता है, त्रिकालदर्शी बन सकता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर नियंत्रण पा सकता है। इस साधना की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और खतरनाक है। इसे केवल वही साधक कर सकते हैं जिनकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हो। तो क्या आप जानना चाहेंगे इस साधना के रहस्यों को? क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक ज्ञान की गहराई को समझने के लिए? आइए शुरू करते हैं वज्र कपाल साधना का रहस्य। नमस्कार साधक गण, आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर एक बार फिर से अभिनंदन है। आपके अटूट विश्वास, प्रेम और समर्थन ने ही हमें इस दिव्य यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने की शक्ति दी है। आपके सहयोग और उत्साह के लिए हम हृदय से आभारी हैं। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक और अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना की ओर, जहां गूढ़ रहस्यों के साथ प्रकट होगी अलौकिक शक्तियों की अनुभूति। आइए आरंभ करें इस दिव्य और रहस्यपूर्ण यात्रा की ओर। मित्रों, वज्र कपाल साधना का उल्लेख केवल कुछ विशेष तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। इस साधना में भगवान शिव के वज्र तत्व को जागृत किया जाता है, जिससे साधक के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण शुद्धिकरण होता है। भगवान शिव के वज्र तत्व को जागृत करने के बाद साधक को अद्भुत तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। वज्र तत्व का अर्थ है अजेय शक्ति, अमरत्व, शारीरिक और मानसिक शक्ति का उच्चतम स्तर। जब साधक के भीतर यह तत्व जागृत हो जाता है तो साधक को किसी भी प्रकार के भय, रोग और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद साधक को त्रिकाल दर्शन, भूत, भविष्य और वर्तमान की क्षमता प्राप्त होती है। कपाल शक्ति का अर्थ है मृत्यु पर विजय, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव। भगवान शिव के तृतीय नेत्र से प्रकट हुई यह शक्ति साधक को अद्वितीय मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है और इसके गलत प्रयोग से साधक को भयानक मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। इस साधना को करने के लिए योग्य गुरु का मार्गदर्शन और पूर्ण संयम आवश्यक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस साधना को कैसे किया जाता है? क्या आप जानना चाहेंगे कि इस साधना को सिद्ध करने की प्रक्रिया कितनी कठिन और गूढ़ है? मित्रों, यह साधना अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली मानी जाती है। इस साधना के बारे में जानकारी केवल उच्च कोटि के तांत्रिक ग्रंथों में ही मिलती है। साधना की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के पूरा करना असंभव है। लेकिन इस साधना के प्रभाव और सिद्धि के बाद साधक के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वे अविश्वसनीय होते हैं। साधक का शरीर वज्र के समान मजबूत और अजेय बन जाता है। जब साधक के भीतर वज्र तत्व का जागरण होता है तो उसका शरीर किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक आघात से प्रभावित नहीं होता। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव ने वज्र तत्व के माध्यम से कई असुरों का वध किया था। साधना की सिद्धि के बाद साधक को वही अजेय शक्ति प्राप्त होती है।
साधक को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध अनुभव होने लगता है। जब साधक का शरीर वज्र तत्व से जागृत हो जाता है तो साधक के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। साधक के भीतर दिव्य चेतना का जागरण होता है, जिससे उसे ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान होने लगता है। साधक ब्रह्मांड की लय और ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़कर अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है। साधक के भीतर त्रिकाल दृष्टि, भूत, भविष्य और वर्तमान का जागरण होता है। त्रिकाल दृष्टि का अर्थ है भूतकाल की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख पाना, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना, वर्तमान क्षण का पूर्ण नियंत्रण और जागरूकता। त्रिकाल दृष्टि की सिद्धि के बाद साधक को किसी भी घटना का ज्ञान पहले से हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। जब साधक इस साधना को सिद्ध कर लेता है तो उसे शिव के समान त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति होती है। साधक किसी भी प्रेत, आत्मा या तांत्रिक शक्ति को अपने वश में कर सकता है। वज्र कपाल साधना के सिद्ध होने के बाद साधक के भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि वह किसी भी आत्मा, प्रेत या तांत्रिक शक्ति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। साधक के भीतर इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि वह भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत नियंत्रित कर सकता है। साधक के चारों ओर एक रक्षण चक्र बन जाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति साधक को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखें, इस साधना को करने के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की चूक से साधना के दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस साधना के रहस्यों को बिना गुरु की अनुमति के प्रकट करना निषेध माना गया है। वज्र कपाल साधना की विधि। यह साधना अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। साधना के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धता का होना अनिवार्य है। साधना की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक होने पर साधक को शारीरिक और मानसिक हानि हो सकती है। इस साधना को केवल योग्य गुरु की दीक्षा के बाद ही किया जा सकता है। साधना का उपयुक्त समय और स्थान। अमावस्या की रात्रि को इस साधना को करना सबसे प्रभावशाली माना जाता है। रात्रि के दूसरे प्रहर 12 से 3 बजे के बीच में साधना प्रारंभ करें। यह साधना करने के लिए श्मशान या प्राचीन शिव मंदिर सबसे उपयुक्त स्थान माने जाते हैं। श्मशान की ऊर्जा से साधना का प्रभाव शीघ्रता से बढ़ता है। श्मशान में साधना करने का कारण। श्मशान को तामसिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। शिव को श्मशानवासी कहा गया है। श्मशान की ऊर्जा साधक के मन और आत्मा की तामसिक शक्तियों को नष्ट कर देती है। शिव के वज्र तत्व का जागरण श्मशान की उग्र ऊर्जा में शीघ्र होता है। साधना की तैयारी। कुशा के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। शरीर और मन की पूर्ण शुद्धि के बाद ही साधना करें। साधना से पहले स्नान करें और श्वेत या लाल वस्त्र धारण करें। अपने सामने एक कपाल रखें। खोपड़ी को चंदन और भस्म से शुद्ध करें। दीपक जलाएं और धूप तथा कर्पूर से स्थान की शुद्धि करें। मंत्र जाप की विधि। साधक को अपने सामने रखी हुई कपाल को ध्यान में रखते हुए बताए जा रहे मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम वज्राय कपालाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं वज्र कपालाय स्वाहा। इस मंत्र का 1008 बार जाप करें। मंत्र जाप के समय शिव के वज्र स्वरूप की कल्पना करें। कल्पना करें कि शिव के त्रिशूल से दिव्य ऊर्जा निकल रही है और वह आपके शरीर के भीतर प्रवाहित हो रही है। शरीर के भीतर वज्र तत्व का जागरण अनुभव करें। ध्यान और ऊर्जा जागरण। मंत्र जाप के बाद त्रिशूल से निकलने वाली ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। अपने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। शिव के वज्र स्वरूप को अपने भीतर समाहित होते हुए अनुभव करें।
ध्यान की अवस्था में शिव के तृतीय नेत्र से निकलने वाली ऊर्जा को शरीर के भीतर प्रवाहित होते हुए देखें। इस दौरान मन में निडरता और आत्मबल का जागरण करें। सिद्धि के लक्षण। साधना के दौरान शरीर में हल्के कंपन का अनुभव होगा। शरीर के भीतर गर्मी और ऊर्जा का संचार होगा। शिव के वज्र तत्व के जागरण के बाद साधक के भीतर अद्भुत आत्मबल और मानसिक शक्ति का जागरण होगा। साधक के मन से भय समाप्त हो जाएगा और उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा। साधक को त्रिकाल ज्ञान, भूत, भविष्य और वर्तमान की स्पष्ट अनुभूति होने लगेगी। सावधानियां। साधना के दौरान किसी से बात न करें। साधना के स्थान को पूरी तरह से शुद्ध और शांत बनाए रखें। इस साधना के प्रभाव के बारे में किसी को न बताएं। बिना गुरु की अनुमति के इस साधना को प्रारंभ न करें। यदि साधना के दौरान कोई विचित्र घटना घटित हो तो मंत्र का जाप करते रहें और साधना को बीच में न छोड़ें। वज्र कपाल साधना की सिद्धि के बाद साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह साधना अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। इसका रहस्य केवल योग्य साधकों के लिए ही प्रकट होता है। वज्र कपाल साधना की सिद्धि के बाद साधक के जीवन में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति अनुभव भी नहीं कर सकता। इस साधना की सिद्धि के बाद साधक का मन, शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। सिद्धि प्राप्त होते ही साधक के भीतर भगवान शिव के वज्र तत्व का जागरण हो जाता है, जिससे साधक अजेय और अमरता के मार्ग पर बढ़ने लगता है। सिद्धि के अद्भुत लक्षण। साधक के शरीर से एक दिव्य आभा प्रकट होने लगेगी। सिद्धि के बाद साधक के शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल प्रकट होने लगेगा। इस आभा का प्रभाव इतना तीव्र होगा कि साधक के निकट आते ही नकारात्मक शक्तियां स्वतः नष्ट हो जाएंगी। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव के त्रिशूल से प्रकट होने वाली ऊर्जा साधक के शरीर को एक अभेद्य कवच प्रदान करती है। साधक के भीतर से निकलने वाली यह आभा साधक के चारों ओर एक रक्षण चक्र का निर्माण करेगी। साधक के मन और आत्मा में अद्भुत शांति का संचार होगा। साधना की सिद्धि के बाद साधक के भीतर मानसिक और आत्मिक शांति का संचार होगा। साधक का मन हर प्रकार के भय और अशांति से मुक्त हो जाएगा। साधक के भीतर स्थित हर प्रकार की नकारात्मक भावना समाप्त हो जाएगी। साधक की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह किसी भी समस्या का समाधान सहजता से कर सकेगा। साधक भविष्य और भूत की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखने लगेगा। वज्र कपाल साधना की सिद्धि के बाद साधक के भीतर त्रिकाल दृष्टि, भूत, भविष्य और वर्तमान का जागरण हो जाएगा। साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। भूतकाल की घटनाएं भी साधक को स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। वर्तमान में घट रही घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को साधक समझने लगेगा। साधक को त्रिकाल ज्ञान के साथ साथ मन की गहराई तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त होगी। साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। वज्र कपाल साधना की सिद्धि के बाद साधक का सहस्रार चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार अपने शरीर के भीतर अनुभव होने लगेगा। साधक के भीतर प्राण शक्ति और ब्रह्मा शक्ति का पूर्ण संतुलन स्थापित हो जाएगा। साधक को ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान होने लगेगा। साधक किसी भी आत्मा या तांत्रिक शक्ति को नियंत्रित कर सकेगा। साधना की सावधानियां। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है, इसे बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के न करें। वज्र कपाल साधना के दौरान साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण संयम में रहना आवश्यक है। साधना से पहले और सिद्धि के बाद ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। साधना के दौरान किसी भी प्रकार का भय या संदेह साधना की सफलता को बाधित कर सकता है।
सिद्धि प्राप्त करने के बाद इस साधना के रहस्यों को गोपनीय रखना अनिवार्य है।